काइंडली थोड़ा सा इंटरव्यू ले लें तो मैं आपको वो डिफाइन कर दूं सर। मैं इंटरव्यू भी तो नहीं करूंगा, मैं कन्वर्सेशन बिटवीन मी एंड यू, मैं मेरे से बहुत आप ऊंचे हैं, मैं किसी का इंटरव्यू नहीं करता। और मैं समझता हूं कि इंटरव्यू का तरीका गलत है। हम आपस में गुफ्तगू शरीक करते हैं और वो रिकॉर्ड भी करता हूं और रूटीन में होती भी है। और दूसरी गुजारिश मैं ये कर रहा हूं, मेरी गुजारिश सुन लीजिए, मेरी गुजारिश सुन लीजिए, मैं अभी आपको टाइम देने वाला हूं। आप डॉक्टर सुमरत साहब, तारिक सुमरत साहब लड़काना से हैं, मैंने रिकॉर्डिंग देखी आपकी, जो लड़काना की आपने मेडिसिन चोरी के मतलब कही और किसने की, कैसे की। वो इंटरव्यू नहीं मैं कर रहा, मैं आपसे ये गुजारिश कर रहा हूँ, जो रिकॉर्डिंग में अगर नहीं है तो वो आप दें। और मैं रिकॉर्डिंग लगाने लगा हूँ, ग्लोबल पीस का चैनल वर्ल्ड वाइड बना है, सब्सक्राइब करें, लोगों से सब्सक्राइब कराएं। और आप वो आप ओन करते हैं, इट डज नॉट बिलोंग्स टू मी। ये चैनल फॉर द पीपल एंड वेलफेयर फॉर द पीपल ऑफ द वर्ल्ड, नॉट ओनली लड़काना, नॉट ओनली सिंध। और ये चैनल अब हमने, आपने अपनी तकरीरों में भी प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, दुनिया का मीडिया, इंग्लिश मीडिया, अमेरिकन मीडिया, ऑस्ट्रेलियन मीडिया, हम बाईकाट करेंगे और हम खुद एनालिसिस किया करेंगे इसी चैनल पे। आप इससे मुत्तफिक हैं? जी जी सर। मैं बात सही कर रहा हूँ? मुत्तफिक हैं आप या कोई कहना चाहते कोई? जी जी मैं 100% से एग्री हूं सर। तो आपने इस चैनल को प्रमोट भी करना है, सब्सक्राइब भी करना है, और पूरे सिंध से कराना है, पूरे पाकिस्तान से कराना है, पूरी दुनिया से कराना है, पूरे हेल्थ डिपार्टमेंट से कराना है, पूरे अस्पतालों से कराना है, पूरे डॉक्टरों से कराना है। और अब वक्त आ गया है कि जैसे खादिम हुसैन रिजवी तो अपने इक़्तिदार की खातिर कहता है कि जो अल्लाहुम्मा लब्बैक का नारा लगा के हमारा साथ नहीं देगा वो मुसलमान नहीं है। मैं समझता हूँ हम नहीं दावा कर सकते कौन मुसलमान और कौन नहीं, ना आप इस पोजीशन में है कि हम तबलीग करें। हम अपने आप को दुरुस्त कर लें, हम अपने आप पे अमल कर लें, और हम इन उलमा कराम जिन्होंने हमें तफरीक़ों और फ़िरक़ों में बांट दिया, इनसे बाइकाट करेंगे। इन मस्जिदों में, जिन मस्जिदों में झगड़े होते हैं और जिन मस्जिदों में ये लड़ाइयाँ करते हैं, यूरोप में, यूके में, पाकिस्तान में, उन इमामबाड़ों में जाना छोड़ें। अब इबादत गाहें अल्लाह ने बंद कर दी, इसलिए कि ये इबादत गाहें नहीं रही थी, ये तजारत बन गए थे। अब मदरसे बंद हो गए, अब पब बंद हो गए, क्लब बंद हो गए। अल्लाह की लाठी बड़ी बगैर आवाज़ के बोलती है। ये ठीक है या मैं गलत कह रहा हूँ? जी ये बिल्कुल ठीक है सर, बिल्कुल ठीक है। इन्होंने हमें बेवकूफ़ बनाया और फ़िरक़ों तफ़रीक़ों में बांटा मज़हब के नाम पे। अब हम इनकी नहीं सुनेंगे। पहले हम उस माशरे में, कुफर के माशरे में इंसान ज़िंदा रह सकता है, लेकिन इंसाफ होना चाहिए। ये हज़रत अली का कौल है, ये ठीक है या गलत है? जी सही है, बिल्कुल सही है। ये पाकिस्तान में सही है, इंसाफ लाजमी है सर। हाँ, तो पहले हम इंसाफ लाएंगे। हम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान बनाते बनाते हमने इंसाफ अपने अवाम को दिया, और हुक्मरानों ने पूरा मुल्क लूटा, दवाइयाँ चोरी की, बिजली चोरी की, पानी चोरी किया, गैस चोरी की, ख़जाना चोरी किया। और तमाम पार्टियों के लोग, पॉलिटिकल पार्टीज़ के लोग, तमाम वडेरे सिंध के, बलूचिस्तान के, पंजाब के, खैबर पख्तूनख्वान के, ट्राइबल एरिया के तमाम NGOs वाले इसमें शामिल हैं या नहीं शामिल? जी बिल्कुल। कुछ आप अपने पास से छोटा सा मुख्तसर कहना चाहें और अपना रिकॉर्ड भेजें। और आज के बाद कोई किसी को आप इंटरव्यू नहीं देंगे, ये मेरी गुजारिश है। किसी चैनल को इंटरव्यू नहीं देंगे, हम इसी चैनल को प्रमोट करेंगे। और हर चीज़, जिसने कोई कन्वर्सेशन, कोई इंटरव्यू, कोई सवाल जवाब करने हैं, चाहे वो बड़े से बड़ा मीडिया हो, ये लोग, ये जो सोशल मीडिया पे आज रेगुलेट हुए हैं, मैं वाहिद आदमी हूँ जो सबसे पहले शुरू हुआ था। लोग इसकी तस्दीक भी कर चुके हैं, लोग अपनी तकरीरों में कह भी चुके हैं, चैनल को सब्सक्राइब भी कर चुके हैं, और ये एडमिट कर चुके हैं कि सबसे पहला सोशल मीडिया पे आने वाला मैं था और मेरा ये मजाक उड़ाते थे। आज बड़े बड़े वकला, बड़े बड़े एंकर आके मिन्नतें और तल्ले कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करो, क्लिक करो। हालांकि गूगल और यूट्यूब चैनल की जो कमाई खाएगा वो यहूद और नसारा की कमाई है। आज इनको हलाल हराम की तमीज़ ना रही, और ये सब्सक्राइब इसलिए कि अपनी दुकानें चलाते हैं और झूठ का पलंता और वक्त ज़ाया करते हैं। आज हम ये अपनी कौम, अपने मुल्क से ये अपील करो कि इनका बाईकाट करो। अगर मुल्क बचाना है तो इनसे बाईकाट करना है। आप एग्री करते हैं? जी जी सर। मैं ठीक कह रहा हूँ या गलत कह रहा हूँ आपकी नज़र में? ठीक ठीक कह रहे हैं
सर, ठीक है। आप डॉक्टर तारिक सुमरो, मैं हलफ तो नहीं ले रहा, आप इसको प्रमोट करेंगे पूरे सिंध में, पूरे पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में? इंशाल्लाह आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट, अपनी बेहतरीन कोशिश करूंगा सर। सर कोशिश ही करनी है, आपने अपने हिस्से का दिया जलाना, आप कोई हलफ नहीं ले रहे, मैं कोई आपको तनख्वाह नहीं दे रहा कि आपने मेरे ये काम। जी, सबसे पहले मैं आपको खुद हाँ, मैं सबसे पहले आपको ये कह रहा हूँ कि ना आप मेरे मुलाजिम हैं, ना मैं आपका मुलाजिम हूँ। हम अपने ज़मीर के मुताबिक सबसे पहले हमारी ज़िम्मेदारी यह है कि अपने वालिदैन, अपने बहन भाई, अपने गिरद नवा के माहौल को ठीक करें। सबसे पहले कमाएं, रिज़्क़ हलाल कमाएं। उसके बाद अगर महीने में, हफ्ते में 1 घंटा भी इसको टाइम देंगे तो यकीन जानिए कि बुराई का ख़ात्मा हो जाएगा, ये खौफ इन पे तारी हो जाएगा। कल रात का किस्सा है, मैं भेजता हूँ। ये लोग जो मुझे धमकियाँ देते हैं, इनका ताल्लुक लियारी गैंग से था। मुझे धमकियाँ लंदन तक आती हैं, आपके अगर इल्म में नहीं है तो मैंने रिकॉर्डिंग लगाई है और आपको भेजी है। धमकियाँ देने वाले तारिक महमूद, हबीब जान के साथी, मिर्ज़ा जुल्फ़िकार मिर्ज़ा के साथी, और मुझे लंदन में कहते हैं कि तुम जुल्फ़िकार मिर्ज़ा मेरा भाई है, उसके मतलब बात, और मुझे धमकियाँ देते हैं। पहले भी रिकॉर्डिंग लगाई है मैंने तारिक महमूद की, अगर आपकी नज़र से गुजरी है तो हाँ करें, नहीं गुजरी तो मैं इंशाल्लाह आपको बताऊंगा। और अभी मैं शेयर कर रहा हूँ, आप प्लीज़ उसको मौका मिले उसको भी सर्कुलेट करें, लेकिन हर चीज़ को सर्कुलेट करने से पहले उसको चैनल पे जाने दें और उसका लिंक सर्कुलेट करें और लोगों को कहें चैनल को सब्सक्राइब करो, और ये बेईमान लोगों की चैनलों को अब अनसब्सक्राइब करो, क्योंकि ये चैनल मेरी नहीं है, ये जो सब्सक्राइब करेंगे उनकी है, इट बिलोंग्स टू यू। ये मैं अपनी आवाज़ इस चैनल पे नहीं लगा रहा, आपकी आवाज़ लगा रहा हूँ, आपसे अपील कर रहा हूँ। आपने जो अभी मुझे भेजा है सिंध की चोरी की, वो मैं आपकी इजाज़त से इस चैनल पे लगाऊंगा, इजाज़त है? जी बिल्कुल लगाएं सर, बिल्कुल लगाएं, इसलिए तो मैंने भेजी है ताकि ये आवाज दुनिया तक पहुंचे कि लाड़काना में ऐसा हो रहा है, और लाड़काना पीपुल्स पार्टी का गढ़ है, और उनके अफसर यहाँ पे बैठे हुए हैं, और यहाँ पे जो पुलिस किरदार अदा कर रही है, बेसिकली जो बिग फिशेस रियल जो बंदे इन केसेस में इन्वॉल्व हैं उनको खुद भगा देते हैं, और बाद में ये नाले मात्र जो जेआईटी बना के शरीफ लोगों को और इनोसेंट लोगों को जो है ना केसेस में इन्वॉल्व करते हैं, और पीछे वो लोग छोड़ देते हैं जो इस वीडियो में मैं उसका नाम ले रहा हूँ, बख्तियार बुगटी। इन जैसे लोगों को फील्ड में जो है ना फैला देते हैं कि भाई आप लोगों को पकड़ के, या जो भी है ना जो आपके साथ पर्सनल है उनका नाम आप लें, तो उनको इस केस में जो है ना शामिल कर दें। आपने हजूर सुन लीजिए, आपने इन लोगों के नाम, अगर इन लोगों के टेलीफोन नंबर हैं जो मुजरिम हैं और जो गवाह हैं, मुलजिम हैं, जो जो एविडेंस देना चाहते हैं मुझे भेजिए, मैं चैनल पे लगाऊंगा। और इसको पीपल्स पार्टी ना कहें, इसको आपकी औरतों ने, सिंध की औरतों ने इसको पापी पार्टी कहा है। इस पापी पार्टी को कोई हक नहीं है कि सिंध में, हाँ, आज के बाद पीपल पार्टी नहीं कहना, खुदा के लिए। ये गुंडे हैं, ये पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, ये डाकू हैं, ये चोर हैं, ये बदमाश हैं, ये बेईमान हैं। इन्होंने मुल्क लूटा, इन्होंने बाहर के मुल्कों को इनमें धोखे दिए और जायदादें बनाई। इनको पार्टी ना कहें, इनको गिरोह कहें, गुंडों और बदमाशों का। जी हकीकत है, हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। और यहाँ पे जो मेडिसिन की करप्शन हुई थी, केस बस यहाँ वहां पे ही है जहाँ पे इन लोगों ने छोड़ा था। जी, एक मतलब जो मिस्किन को, गरीबों को फंसाया है, मगर ये जो एमएस या डीएसओ लेवल के बंदे हैं या जो खुद ये पैसे खाते थे उनको इनमें मतलब शामिल ही नहीं किया है। आप फिक्र ना करें, आप हुजूर आप फिक्र ना करें, वक्त बदल चुका है, दरवाजे पे दस्तक दे रही है। इनकी बेईमानों की मौत है, मजलूम की हुकूमत होगी, मजलूम के साथ इंसाफ होगा। और हम आज ऐलान करते हैं कि हमारे मुल्क में ना हिंदू अक़लियत है, पाकिस्तान में ना ईसाई, ना कोई यहूदी। जो पाकिस्तानी है वो पाकिस्तानी है, और ये जो क्रिमिनल हैं ये अक़लियत में है, इनका कला कमा करेंगे, ये है अक़लियत। हम किसी को अक़लियत का फ़ैसला अल्लाह करेगा, किसका दीन सही और किसका दीन गलत। इन्होंने हमें दीन के चक्कर में डाल के बेवकूफ़ बनाया है। आप डॉक्टर सुमरो साहब इस बात पे मुत्तफिक हैं या मैं गलत कह रहा हूँ? सही बात है सर।
آج کے بعد ایک بھیل سینئر ایڈوکیٹ ہائی کورٹ ہے سندھ میں، سرمت کمال بھیل شاید ان کا نام ہے، انہوں نے بھی ایک ریکارڈنگ لگائی ہے، آپ یہ سنیے اور اقلیت کو پیغام دیں کہ آپ اقلیت میں نہیں ہیں، صرف وہ اقلیت میں ہیں جو بے ایمان ڈاکو چور، اور ان سے ہم نے چھٹکارا حاصل کرنا ہے۔ یہ بات، یہ میری سوچ ٹھیک ہے کہ غلط ہے؟ صحیح صحیح۔ یہ اسلحے کے سر پہ راج کرتے ہیں، گنڈا کی گردی کے سر پہ راج کرتے ہیں، اکثریت ان کے ساتھ نہیں ہے۔ یہ بات درست ہے یا غلط ہے؟ صحیح صحیح۔ ٹھیک، مجھے کچھ صلاح مشورہ دینا چاہتے ہیں جو میں کر رہا ہوں، یا میں ٹھیک ہوں؟ کچھ اور کوئی آپ رائے دینا چاہتے ہیں جس سے نہیں سر، آپ یو آر رائٹ، اور یہ جو بیسیکلی آواز اٹھانا چاہیے، اور بیسیکلی آپ کی بات 100% صحیح کہ مطلب کافی چینجنگ آ گئی ہے، تو بیسیکلی یہاں پہ جو ینگسٹرس ہیں ان کو ایک گائیڈر نہیں وہ مل رہا، تو بالکل آپ وہ صحیح کہہ رہے ہیں کہ انشاءاللہ یہ سسٹم جو ہے نا، نوجوان ایسے ہی اگر بات کرتے رہیں گے تو ڈیفینیٹلی ویری سون سر 2020 آخری سال ہے، 2021 میں داخل ہوں گے، ٹوٹل چینج ہوگا۔ یہ زیر زمین ان کی سیاست، ان کی بے ایمانی، ان کی کرپشن دفن ہوگی۔ یہ اب ہمارے پاس 70-100 سال باقی نہیں ہے نا میرے پاس۔ میں نے زندگی وقف کی ہے، بغیر پیسے کے، بغیر ڈونیشن کے۔ اگر میرے پہ کوئی اعتراض ہو کسی کو تو ضرور آئے، تاکہ یہ کھل کے بیان کر دوں۔ قائد اعظم محمد علی جناح کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا، لیاقت علی خان کا مقابلہ نہیں کر سکتا، لیکن میں نے بھی وہ قربانیاں دی ہیں اور جائیداد نہیں بنائی۔ اور ہندوستان کا وزیر اعظم، وہ پریزیڈنٹ ابوالکلام آزاد، ہمارے پاکستان کے حکمرانوں کو ڈوب کے مرنا چاہیے، یہ ایک دوسرے کو کہتے ہیں۔ میں ہندوستان کے پریزیڈنٹ ابوالکلام آزاد کی ویڈیو بھیج رہا ہوں، اور اس کی جائیداد دیکھیے اور سائنٹسٹ دیکھیے اور کیا لے کے مرتا ہے، اتنے بڑے، اور کیا عزت ہے اس کی۔ لیکن ہندوستان کا وزیر اعظم مودی اور باقی پچھلے سمیت، وہ بھی ڈوب کے مریں، وہ مریں۔ عوام ہندوستان کی، ہندو ہو یا مسلمان ہو، سکھ ہو یا عیسائی ہو یا دلت ہو، مظلوم عوام کے ساتھ ہم کھڑے رہیں گے، چاہے ہندوستان کی ہو، اور ہندوستان کے بے ایمان حکمرانوں کے خلاف ہوں گے۔ ہماری آواز ہندوستان کے کونے کونے میں جاتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہے کہ ہندوستان کے لوگ بھی مجھے پاور آف اٹارنی بھیجتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے کتنی عزت دی ہے۔ اپنے پاکستان نے مجھے دھکے دے کے، یعنی جنگ فورم میں دھکے دے کے مجھے نکالا گیا انگلستان میں، جب آسمہ جہانگیر آئی۔ میں ساری چیزیں شیئر کروں گا۔ اور پاکستان سے جب میں نکلا تو قبضہ مافیا کے ہاتھوں میرے خاندان کے خلاف تباہی اور بربادی ہوئی۔ سر، اپنے حصے کا دیا جلائیں گے جب تک زندہ ہیں۔ ابھی تک میں بیماری سے بھی اٹھا ہوں، لیکن میں چین سے نہیں بیٹھا۔ ڈاکٹر مجھے کہتے ہیں ریسٹ کرو، میں نے کہا میرے پاس وقت کم ہے، ریسٹ کروں گا جب اوپر چلا جاؤں گا۔ یہ معلوم ہے آپ کو سر؟ جی سر، ابھی میں آپ سے وہ سن رہا ہوں۔ اللہ سے آپ کو صحت دے گا، ہمت دے گا۔ میں آپ کے جذبے کو سلوٹ پیش کرتا ہوں سر۔ آپ کو پتا ہے کہ مجھے دسمبر میں ہارٹ اٹیک ہوا، 15 دن کومے میں رہا۔ ابھی پچھلے وہ آپ نے بتایا تھا سر، وہ آپ نے بتایا تھا، بالکل بتایا تھا۔ اللہ سے آپ کو صحت دے۔ نہیں، اللہ سائیں کا بڑا کرم ہے، صحت دے دی۔ آگے سن لیں، میں 5-10 روز پہلے پھر اٹیک ہوا، پھر ہسپتال گیا، اللہ نے پھر واپس بھیجا اور آپ کے پاس بھیجا، اور اللہ کو شاید میرا چہرہ قبول نہیں ہے۔ اللہ نے کہا، یہ سمجھتا ہوں میں دعا کرتا ہوں، اللہ نے کہا جاؤ بچے، اپنے گناہ معاف کر کے اور کچھ کر کے واپس آنا۔ آج آپ سے میں صرف امن مانگتا ہوں، دولت نہیں مانگتا، این جی او کا سربراہ نہیں، الیکشن نہیں۔ اگر اس دنیا میں امن ہوگا تو پھر اس کے بعد موت آئے، یہ میری دعا ہے، تمنا ہے، خواہش ہے۔ پوری دنیا پہ، پاکستان میں نہیں، برائی دنیا کے کسی کونے میں نہیں ہونے دیں گے جب تک زندہ ہے۔ آپ ساتھ میرا نہیں دیں گے؟ برائی کا خاتمہ کرنا چاہتے ہیں آپ پوری دنیا سے؟ یہ زمین اللہ کی ہے۔ انشاءاللہ یہی ہمارا مطلب ہماری خواہش ہے، اور یہی ہمارا جذبہ ہے۔ پھر سن لیجئے، یہ پاکستان کا نام لا الہ الا محمد رسول اللہ نہیں، یہ زمین اللہ کی ہے۔ اس زمین سے برائی کا خاتمہ ہوگا تو پاکستان سے بھی ہوگا۔ صرف پاکستان کی بات نہ کرنا، صرف مسلمان کی بات نہ کرنا،
اگر رب العالمین کے ماننے والے ہو تو دنیا پہ رحمت کی بات کرنا، اور اگر نبی کے ماننے والے ہو تو پھر رب العالمین اور رحمت العالمین کے نقشے پہ چل کے غیر مسلم ہو یا مسلم انسانیت کی عزت کرنا۔ آخری خطبے میں آپ نے فرما دیا۔ اجازت چاہتا ہوں، انشاءاللہ آپ سنیے، میں بھیج رہا ہوں، یہ بھی ریکارڈنگ ہوئی۔ اللہ حافظ، خدا حافظ۔ یہ تھے ڈاکٹر طارق سمرو لڑکانہ سے براہ راست میرے سے گفتگو کر رہے تھے۔ سنیے اور اوروں کو سنائیے۔ وائرل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی کو کنڈیم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، برائی کو فکس کریں، مرمت کریں۔ کنڈیم کرتے کرتے گھٹنا ہندوستان میں ہو یا پاکستان میں، اب ہم فکس کریں گے پرابلم کو۔ وی آر ہیئر ٹو فکس اٹ۔ زمین پہ اللہ نے آ کے خود فکس نہیں کرنا، اللہ نے بندے کو حکم دیا ہے کہ میرے حکم کے مطابق انصاف قائم کرو۔ اللہ کا حکم مانتے ہیں تو ہم فکس کریں گے۔ آئیے، میں آپ کے ساتھ ہوں، آپ نے میرے ساتھ نہیں، میں ہر قدم پہ آپ کے ساتھ کھڑا ہوں، سچ اور حق کا ساتھ دوں گا۔ اسٹے ٹیون اینڈ کیپ واچنگ دا ٹروتھ۔ نہ یہ مبشر لقمان کا چڑیا ہے، نہ یہ چڑیل ہے، نہ یہ نجم سیٹھی کی ہے، یہ کروڑوں پتی ارب پتوں کی چینل نہیں ہے۔ یہ چینل آپ سبسکرائب کریں گے اور آپ کی چینل ہے، آپ کی آواز ہے، آپ کا پیغام ہے۔ ظلم کا ساتھ آپ نے خود لینا ہے اور ظالم کو روکنا ہے۔ اللہ حافظ، خدا حافظ۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی ناصر ہو۔ ڈاکٹر طارق سمرو، آپ اور پورے پاکستان اور پوری دنیا کا جہاں جہاں بنی نوع انسان آباد ہے، جہاں جہاں تک یہ آواز جائے، اس کو وائرل نہ کیجیے، پرابلم کو فکس کیجیے۔ وائرل نہ کیجیے، پرابلم کو فکس کیجیے، پیغام دیجیے۔ دیے سے دیا جلتا ہے، دوسری قوموں تک پیغام دیجیے، ٹرانسلیٹ کیجیے، یورپ، افریقہ، امریکہ کے ساحل تک، سارے ملک اللہ تعالیٰ کی زمین ہے اور ہمارا فرض ہے۔ رحمت العالمین، رب العالمین کے ماننے والے اگر اپنے 2.5 اینٹ کی مسجد الگ بنا کے فرقے اور تفرقوں میں ہمیں بانٹتے ہیں تو ان کی بات سننا چھوڑ دو۔ کسی روپ میں یہ آئیں، یہ کرمنلز ہیں، یہ اسلام کا نام لے کے بھی کرمنل ہیں، یہ جمہوریت کا نام لے کے بھی کرمنل ہیں، یہ درندے ہیں، ان کا ساتھ چھوڑو۔ اللہ حافظ، خدا